हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं कि अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स, मतलब आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स है या सिबलिंग्स है, जो कोई भी रुकावट है वो लोग नहीं हाँ बोल रहे हैं या नहीं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या कार्मिक्स है जो भी है, तो देखते हैं कि वो अब इनकी सिचुएशन क्या चल रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा है कि है ना, आपके जो स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं या कोई भी सपोज़ ग्रैंड पेरेंट्स है जो इस रिलेशनशिप के लिए ना बोल रहे हैं सपोज़, तो वो सीक्रेटली कुछ प्लान कर रहे हैं। समझ रहे हो कि आपके पर्सन के साथ में आपको बोल रही हूँ जैसे कोई मैनिपुलेशन या 7 ऑफ सोर्स कभी भी एक मैनिपुलेशन का, एक गेम प्लान का, ऐसे कुछ ना उनका चल रहा है कि कुछ मैनिपुलेशन गेम प्लान करके या आपने आपके स्पाउस को मतलब उनके है ना पास्ट में ले जाके उनके बारे में जो बहुत ज़्यादा उनको ना अपने पास्ट की बचपन की याद दिला के उनको इमोशनली ड्रेन करके, समझ लो इमोशनली उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ये पर्सन इमोशनली हमारी तरफ हम इसको इमोशनली ब्लैकमेल है ना, इमोशनल ब्लैकमेल जैसे बोल सकते हैं। पेरेंट्स का सबसे बड़ा हथियार ही वो होता है, इमोशनल ब्लैकमेल। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में बहुत मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि उनके पेरेंट्स ये सब चीज़ करने में लगे हुए हैं, समझ रहे हो वो, और बहुत जी तोड़ कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। चैरियट कार्ड है तो बहुत तेज़ी से वो लोग है ना ये गेम खेल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन ये बोलते ना कभी भी नहीं, ये बोलते ना नेगेटिव वो पॉजिटिव कभी भी साथ में ही चलते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपना वो वार करता है ना, तो पॉजिटिविटी उतनी ही तेज़ी से आती है। बोलते ना फियर हो या कुछ भी हो, नेगेटिव चीज़ हो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई और अच्छाई आती है ना, उसके सामने बहुत छोटी हो जाती है, समझ रहे हो, बहुत ही छोटी। तो कितना भी कर ले तो वो, समझ रहे हो, जो अब ये नेगेटिविटी इसलिए आती है ताकि ये ना ये नेगेटिव फोर्सेस और इसलिए सब कार्मिक्स और ये सब पेरेंट्स लोग ये सब गेम प्लान गॉड उनके साथ में इसलिए ही करवाता है क्योंकि जो पॉजिटिव पर्सन है उसको ओवरकम करना सीखना है, उसको उस चीज़ से बाहर निकलना है कि कैसे भी करके उसको अपना खुद का ब्रेन इस्तेमाल करना है, खुद का हार्ट इस्तेमाल करना है, उसको रियलाइजेशन दिलाने के लिए कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए। ये चीज़ उनको समझने के लिए जब तक नेगेटिव नहीं आएगी तब तक पॉजिटिव की वैल्यू उनको नहीं समझ में आएगी। जब तक ना रात नहीं होगी दिन की इम्पोर्टेंस किसी को समझने नहीं आएगी। वही बात हो रही है। तो वो मैनिपुलेशन थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये भी बोल सकती हूँ अगर वो मैनिपुलेशन कर भी रहे हैं ना आपके पेरेंट्स, तो वो खुद भी इस चीज़ में बहुत इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि वो भी बचपन की बहुत ज़्यादा उनके जो बच्चे के साथ में जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया या बच्चे के साथ में उनका जो एक रिलेशनशिप था, तो उसको वो बहुत ज़्यादा वो भी एनालाइज कर रहे हैं। तो उनका भी हार्ट थोड़ा ऐसे बोल सकते हो मेल्ट हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये सब चीज़ हमारे साथ में क्यों हो रही है, हमारे बच्चे के साथ में जो हो रहा है वो राइट नहीं है। तो वो उनको भी चीज़ लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती है। भी पेरेंट्स भी इंसान तो होते हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। उनके क्या बोलते हैं ना, सोसाइटी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है या उनके डीएनए ऐसे है कि वो ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन उनका भी दिल तो है ना, ऐसा नहीं कि दिल नहीं है। इसीलिए डेफिनेटली उनको ये सब चीज़ें उनको भी बहुत ड्रेन कर रही है। आपके पर्सन को ड्रेन कर रही है तो उनको भी ड्रेन कर रही है। एस ऑफ पेंटिकल, जब भी ऑफ़र आएगा आपके पर्सन का आपकी तरफ तो ये सॉलिड ऑफ़र ही होगा। मतलब ये कोई ऑफ़र ऐसे सोचते ना कि छोटा मोटा कोई ऑफ़र करेंगे भी आपको, तो वो तो नहीं लग रहा है मुझे ऐसे। प्रिंसेस ऑफ कप मैं आपको बोल रही हूँ, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों बहुत इमोशनल है, उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी अभी है ना कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स है, वो लोग भी कंसल्ट कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है या बच्चे का फ्यूचर क्या है, किससे इसकी शादी होगी। ये सब चीज़ भी उनके पेरेंट्स भी कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग भी ये चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ऐसे बोल सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी, उनको लग रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और इस पर्सन को चेंज करने के लिए। मतलब ऐसा उनको यकीन नहीं होता है कि ये हमारा ही बच्चा है, हमसे इतना दूर कैसे हो गया और वो पर्सन के इतना क्लोज कैसे हो गया कि हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जो बच्चे को हम बचपन में इतना आसानी से अपनी तरफ कर लेते थे, आसानी से वो कुछ भी ना हमारी बात मान जाता था, अभी वो क्यों नहीं मानता है। वो उनको ऐसी चीज़ बहुत परेशान कर रही है। मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही है फ्रेंड्स, एकदम बादल भी गरज रहे हो, बहुत ऐसे अच्छा लग रहा है, एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा हो गया है। क्वीन ऑफ कप्स,
जजमेंट कार्ड और 9 ऑफ वेंस। ये देखो आपका डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। डेस्टिनी, अगर आपकी डेस्टिनी में आपके पर्सन लिखे हैं, मतलब आपके पर्सन आपके उन्होंने आपने बोला ना जो पैज आर मेड इन हेवन, अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा है तो कोई भी उसको तुड़ा नहीं सकता है, ना छुड़ा सकता है। चाहे कितनी भी नेगेटिव एंटिटीज़ अटैक कर दो, या कितने भी कार्मिक्स अटैक कर दो, या कितने भी पेरेंट्स है ना इस रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर लो, कोई भी तोड़ नहीं सकते। कि जो जोड़ियाँ ऊपर से बन के आई ना, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। अभी बहुत इमोशनल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रो भी रहे होंगे तो मैं रूल आउट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वाटर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल डेफिनेटली है, क्योंकि एक जजमेंट तो लेना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जजमेंट तो आएगा ही इसका, समझ रहे हो। इसमें देखिए कैसे स्केलेटन्स बाहर निकल रहे हैं, डेड गड़े मुर्दे बाहर निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके घर में, जैसे बोलते हैं ना, पुरानी बातें जो दब गई थी आपके लिए, आपको लेकर, या जो कुछ है ना वो बातें सप्रेस हो गई थी, जो बातें नहीं होती थी, अभी वापस फिर से वो बातें उखड़ रही है, ऊपर आ रही है, और उनके घर में बहुत बातें हो रही है इस चीज़ के बारे में। ये भी मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस अगर 2 पर्सन्स है तो यहाँ पर डिस्कशन डेफिनेटली है, डाउट सिचुएशन बहुत है, क्या असमंजस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके पर्सन देख रहे हैं यहाँ पे उनके सर पे एक पट्टी बंधी हुई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन के मतलब माथा एकदम में सब इनका बोलते हैं ना जैसे ख़राब हो गया, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करे नहीं करे। तो वो ना ये उनका बोलते हैं ना ब्रेन में बहुत इफेक्ट हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पर्सन को उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखो उनके माइंड में कंटिन्यूस टेम्परेंस का कार्ड है आपके पर्सन के कार्ड, कि उनको एक ना पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड है ये, तो वो डेफिनेटली पीसफुल रिजोल्यूशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, पैशनेट कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके लिए। लेकिन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ही आपके रिलेशनशिप में कि ये थर्ड पार्टी आपके जो पेरेंट्स हैं उनके, वो पेरेंट्स है ना वो रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अभी देखते हैं पेरेंट्स करेंगे क्या एक्चुअली। देखो बार बार उनके पेरेंट्स का एक ही कार्ड आ रहा है कंटिन्यूस, कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग डेफिनेटली कर रहे हैं। मैं आपको डेफिनेटली बोलती हूँ प्लानिंग डेफिनेटली कर रहे हैं। देखो उनके पेरेंट्स की कंडीशन आप देख सकते हो, हैंग्ड मैन है, मतलब हैंग्ड मैन मतलब वो भी खूब कम्प्लीटली एकदम ना सरेंडर, क्या बोलते हैं सरेंडर नहीं सॉरी, ये कम्प्लीटली वो लटके हुए जैसे फील कर रहे हैं, पॉज जैसा हो गया उनके फैमिली में। उनको लग रहा है उनकी लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही है, कुछ भी डिसीजन ले हो नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बच्चे की शादी करनी है, वो बच्चा रेडी नहीं हो रहा तो शादी कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली हैंडमैन की कंडीशन उनके घर में चल रही है। वो एक चाहते हैं कि रिलेशनशिप डेफिनेटली अब उनके बच्चे का ग्रो हो, वो एक सॉलिड कमिटमेंट दे दे किसी को, क्योंकि वो कब से ट्राई करे। व्हील ऑफ फॉर्चून सेकंड टाइम आया, आप देख सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून सेकंड टाइम आया, लेकिन उनको ये पता नहीं है ना व्हील ऑफ उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। वो उनको डेस्टिनी को फोर्स करेंगे किसी और के साथ में तो कैसे होगा। वो कंटिन्यूस ये प्लानिंग कर रहे, कंटिन्यूस 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही कि वो कंटिन्यूस प्लान कर रहे हैं कि आगे रिश्ते में भर जाए किसी के, और कुछ ना कुछ इमोशनल गेम ये सब चीज़ चल रहा है डेफिनेटली, ये फॉर श्योर है। क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो ये जो पर्सन आपके है ना किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, किंग ऑफ सॉर्ड्स कभी भी ट्रूथफुल होता है और बहुत ना एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होता है। इनको पता है, इनको जो दिल में होता है ना, जो राइट होता है वही चीज़ करते हैं, कभी भी रॉन्ग का साथ नहीं देते, ये हमेशा राइट का ही साथ देते हैं। ये ट्रूथफुल कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली वो ऐसे ही सब चीज़ों में नहीं उलझेंगे, क्योंकि कितने वो 7 ऑफ सॉर्ड्स कितने भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चले वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है आपके पर्सन का, वो इतने स्ट्रांगली होल्ड करके रखे आपको, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये तो फॉर श्योर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो पर्सन आपको कंटिन्यूस होल्ड करके रखे, वो चाह के भी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन भी, वो भी बहुत कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखो उनकी एनर्जी कैसे 5 ऑफ कप्स आपके पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, उनको लग रहा है उनको 2 ऑफ कप्स उनका लव उनको कब मिलेगा। तो वो जितने भी कप्स उनको ऑफर करते हैं वो सब कप्स को छोड़ देते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, और उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है जो आपके साथ में उन्होंने किया।
और जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। आपको हर्ट करके उनको ज़्यादा दर्द होता है, मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ। उनको उतना ही पेन होता है, आपको जितना पेन होता है उससे कई ज़्यादा पेन उनको होता है। कभी भी याद रखिए, जो इंसान नहीं चाहता है उस तरह से बिहेव करना और उसको उस तरह से बिहेव करना पड़े, तो सोचो उसकी कितनी कंडीशन ख़राब होगी। उसको अच्छा तो नहीं लगेगा ना डेफिनेटली। तो उसको ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके पर्सन को कि है ना मुझे इस तरह से बिहेव करना पड़ रहा है या आपको अवॉइड करना पड़ रहा है, ये सब सिचुएशन से उनको गुजरना पड़ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। हीलिंग लाइट इंक्रीज, देखो आपका डिक्रीज़ और इंक्रीज़ देखो कितने अच्छे कार्ड्स खुले। पहले आप लोग की लाइफ में ये डिक्रीज़ का कार्ड आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे थे आपके पर्सन और बहुत ज़्यादा है ना उनको दबाया जा रहा था, ऐसे बोल सकते हो। इनका कॉन्फिडेंस नीचे गिर रहा था और सब चीज़ बहुत नीचे हो रही थी, ऐसे बोल सकते हो। तो आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत डिक्रीज़ हो गया था ऐसे बोल सकते हो पास्ट में। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है कि आप लोग की हीलिंग लाइट, आप लोग को एंजल्स गाइड कर रहे हैं, आपको हीलिंग हो रही है, आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन की भी हीलिंग हो रही है। तो उनको भी एक है ना उम्मीद जग रही है और बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ रहा है कि क्या करना है। तो देखो ये इंक्रीज़ का कार्ड है, डिक्रीज़ हीलिंग, ये हीलिंग प्रोसीजर से पहले डिक्रीज़ हो रहा था, ये हीलिंग प्रोसीजर से अब ये इंक्रीज़ है। इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है? ये अबंडेंस की तरफ, ये हाउस की तरफ, एक परमानेंट यूनियन की तरफ। ये एक यूनियन कार्ड भी बोल सकते हो कि परमानेंट यूनियन की तरफ है ना आगे बढ़ रहे हो, इंक्रीज़ हो रहे हो। तो वो डेफिनेटली आप परमानेंट यूनियन की तरफ एक आप स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं आपके, और आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। देखो आपके रास्ते में सब अभी फ्लावर्स है, जितने भी कांटे थे वो सब निकल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप साइकिल आपका चेंज हो रहा है, डिक्रीज़ से आप डेफिनेटली डिक्रीज़ के साइकिल से हीलिंग होने की वजह से आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो और इंक्रीज़ के साइकिल में जा रही हो। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक एंजल्स का मैसेज और ले लेते हैं कि अभी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी क्या करेगी और थर्ड एंजल्स क्या करने वाले। बहुत अच्छे कार्ड आए, 7 वर्च्यूज आ रहे। लेटिंग गो, आपको क्या बोल रहे, कंप्लीट सरेंडर करो। सरेंडर आपको लगता है हमें सरेंडर कर दिया है, लेकिन सरेंडर नहीं होते हम। कुछ चाहे लोग कुछ भी करो, चाहे उनके पेरेंट्स कुछ भी करो, कुछ भी कितना भी मैनिपुलेशन गेम खेलो, लेकिन आप कंप्लीटली गॉड पे फेथ करोगे कि नहीं मेरा तो गॉड जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, यूनिवर्स मेरे लिए राइट ही डिसाइड करेंगे। तो आप ये लेटिंग गो की एनर्जी में आएंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोग का यूनियन फॉर श्योर है। देखिए आपका यूनियन फॉर श्योर है। देखिए आपको एंजल्स देखो कंजल्स बोल रहे हैं कि आप पहले लेट गो करो, सिचुएशन को सरेंडर करो कम्प्लीटली, तो आपका यूनियन डेफिनेटली है। क्योंकि सरेंडर के बाद में स्टेज ही यूनियन का है, समझ रहे हो कि पहले हम रनर चेजर फेज़ में होते हैं, हम कंटिन्यूस चेज करते रहते हैं हमारे पार्टनर को, फिर बाद में हम हीलिंग प्रोसीजर्स में आते हैं। हमको ये मालूम पड़ता है कि हमें जर्नी में है, हमको अपने काम करना है, हम उनको है ना थोड़ा अवॉइड करना सीखते हैं, धीरे धीरे लेट गो करना सीखते हैं। तो लेकिन कंप्लीट लेट गो नहीं करते, लेकिन जिस दिन हम कंप्लीट लेट गो कर देते हैं, कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद का स्टेज यूनियन ही होता है। उसमें देखो बटरफ्लाइज, इसमें बटरफ्लाइज हो चुकी है, मतलब आ चुकी है, तो मतलब डेफिनेटली आपका एक स्टेज कंप्लीशन हो चुका और आप एक ना कैटरपिलर से बटरफ्लाई में आ चुके हैं। मेमोरीज और बोलते हैं आप कभी भी अपने पार्टनर के लिए या उनके पेरेंट्स से कुछ भी नेगेटिव मत रखिए, मेमोरीज गुड मेमोरीज रखिए माइंड में। चाहे कैसे भी बिहेव किए हो अभी 3D में और कुछ भी आपको वो आंसर दे रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आप एक अच्छी मेमोरी के साथ में ही आगे बढ़िए। क्योंकि 7 हेवनली वर्चुज की टू गॉडेस बोलते हैं ना, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। और ऐसे बोल रहे ना इसमें देखो, इसमें वो तो बोलते हैं ना वो स्टार टूटता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम अपनी विश मांगते हैं तो विश फुलफिलमेंट होती है। तो आप है ना आपके विश फुलफिलमेंट का टाइम आ गया, ऐसे बोल सकते हो। स्टार्स टूट रहे हो, देखो इसमें देख रहे हैं। और 7 हेवनली वर्च्यूज़, गॉड 7 है ना, 7 वर्च्यूज़ जो आपके हैं वो आपको हेल्प करेंगे की टू गुडनेस। गुडनेस बोलते हैं ना, गुडनेस करते रहे, अच्छा करते रहिए, अच्छा। सो उनके पेरेंट्स को भी पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहिए, आप होपोनोनो हीलिंग करते रहिए, तो उनसे आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको कुछ आइडिया मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।